हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेज में। तो आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आज हम किसके बारे में समझेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ सम्स को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहली चीज क्या है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर द इक्वेशन दैट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये इक्वेशन क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। और क्या होता है, इज यूज इन सिंप्लीफाइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं। एंड आल्सो हेल्पफुल इन सॉल्विंग इक्वेशन क्विकली, और इससे हम कई प्रकार के इक्वेशन को क्या करते हैं, बहुत ही सरलता पूर्वक इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आइडेंटिटीज क्या है? मैंने उससे पिछली भी कक्षाओं में आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताया है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको पिछली कक्षा में भी, पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आइडेंटिटी नंबर क्या है, थर्ड है। ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी नंबर 4 है क्यूब की। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी होता है। ठीक है, और इसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस ए बी होता है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है, माइनस, सॉरी, ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर क्या हो, इक्वेशन हमारा कैसा हो, अगर क्या इक्वेशन हो यहाँ पर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या हम कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2, ये डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला है, इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दे दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है, क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कितनी होगी। तो अब देखिए, ये फॉर्मूला हम क्या कहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी बराबर ये दे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और आंसर क्या है, आ जाएगा। देखिए, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, के की वैल्यू यहाँ पर, ये क्या है, ये इतना पूरा के है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ से हम 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे, तो 4 4 या कितना, 16 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो बड़ी ये क्या है, हेल्पफुल है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना, 7। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो है फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही तरीके, हम यहाँ से अगर इसको देखें, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। तो जो हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में अगर हमें सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 7 7 जो 49। तो यहाँ से x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2, इस 2 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देने में कितना आ जाएगा, 47 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा।
अब अगर हम इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, फार्मूले में रख के अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू के स्क्वायर -2, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर हम क्या मानते हैं, इसको k मानते हैं, और k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर गिवन है 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू 7 रखते हैं, स्क्वायर करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 का कितना हो जाएगा, 49 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे भी बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ पर है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी हम दोनों की तरह से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5 टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 5 का 25। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25, और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ले जाकर, तो कितना आंसर आ जाएगा, 23 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। और फार्मूले के थ्रू अगर हम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू के स्क्वायर -2, ठीक है, तो के स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, -5 का स्क्वायर -2, 5 5 जो 25 -2, यहाँ कितना जाएगा 23, देखिए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखिए गिवन है यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना 9, ठीक है, तो इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ को क्या करना है, स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 9 9 या 81, x x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देन x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 81 माइनस 2, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा कितना, 79 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी x प्लस 1/x की वैल्यू, देन के स्क्वायर -2 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना दिया, 9 दिया है, 9 का स्क्वायर करेंगे एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 9 या 81 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 79 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आते हैं तो देखते हैं क्या, यहाँ पर रूट में दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5 है, हाँ, तो यहाँ भी बस ये करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू √5, और इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूले पे ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू, तो रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5, x से x का काम खत्म, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देने तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी तरफ से अगर हम करना चाहते हैं इसको, तो वैसे भी हम कर सकते हैं, के स्क्वायर -2 करेंगे और यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर देंगे और -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 3 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है भैया, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है टू। क्या है, जब यहाँ पे क्या हो माइनस हो, x माइनस वन अपान एक्स दिया हो, तब हम क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि x माइनस एक्स इक्वल टू के है, तब फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस वन अपान एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर एक क्या मिलता है इससे हमें, तो फार्मूला हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और प्लस टू, ये हमें क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और इस फार्मूले पे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर इफ x माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 9 है, तब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो क्यों ना हम इसी जो है इक्वेशन मतलब कि जो फार्मूला है इसी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, प्लस की जगह क्या हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे प्लस था, लेकिन ये वाली क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमें ये निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 9 9 या 81 प्लस 2 ऐड कर देंगे 83, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। तो करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्या है भैया, देखिए x माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 8 यहाँ पर क्या है, गिवन है। हाँ जी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें वही करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स इक्वल टू 84। एक्स से एक्स का काम हो जाएगा तमाम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। ये माइनस में उधर जाने पर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 66, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उस फार्मूले पे अगर हम रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर प्लस टू, और यदि इतने बराबर के दिया हो, है ना, तब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस टू, तो 8 8 जो 64 प्लस टू, तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 66, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अगली वीडियो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस वन अपान एक्स का कितना है वैल्यू, 6 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर आप शुरू से अंत तक आप फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं वीडियो, तो ये पक्का मानिए कि आपको बिना सीखे आप जो है नहीं रह सकते। ठीक है ना, आप लाख कोशिश कर लो कि मुझे नहीं सीखना है, बस आप अगर शुरुआत से अंत तक मेरी वीडियो आप देख लेंगे तो अंत तक आप सीख जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका जो डर है, ये अलजेब्रा हमें नहीं आता है कैसे करेंगे, सारी टेंशन खत्म एक ही वीडियो में, है ना। आपको प्यार हो जाएगा इससे। देखिए तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स इक्वल टू 6 6 36, एक्स एक्स काम खत्म। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, और ये है इधर जाएगा, और इक्वल के अपोजिट साइड तो ट्रांसपोज होने से क्या होगा, प्लस में, तो 2 हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 38 आंसर हो जाएगा इसका। हाँ जी, अब देखिए x माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर k है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, k स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 6 दिया हुआ है ना जी, तो 6 का स्क्वायर प्लस टू, 6 6 जा कितना 36 प्लस टू, ऐड कर देंगे कितना जाएगा 38 आंसर, है ना। दोनों तरफ से देखिए सेम आ रहा है। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। देखिए, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू √7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू रूट का काम खत्म हो जाएगा। तो एक यहाँ से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 7 इसको ट्रांसपोज करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, देन x square plus 1/x square is equal to k square plus 2. Then if k is equal to 7, then 7k square plus 2 is equal to 7 √7 है। कितना है, √7 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्लस 2, तो कितना 7 और 2 मिलकर 9 हो जाएगा। ये आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, देन x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 15 का 15 मल्टीप्लाई 2 टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x का x से यहाँ पे काम खत्म, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू 5, और 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, ऐड करने पे 2 टू 7, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ जी, चलिए देखिए, x माइनस 1/x इक्वल टू k है, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2, 15 15 जा 225 प्लस 2, ऐड कर देंगे 227, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √10 का भी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला ब्रेक करने पे 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 10। 10 यहाँ पे कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 12। ठीक है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √10 दिया है। ठीक है ना, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2, देन k की वैल्यू यहाँ पे √10 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, हाँ जी, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू √26 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, √2 कैंसिल, यहाँ पे 26, एक का काम खत्म, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है हमारा भैया, तो x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू, अगर k है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितना है √26, इसका स्क्वायर माइनस टू, तो रूट रूट का काम खत्म, 26 माइनस टू, तो आंसर हमारे यहाँ पे कितना जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक्स वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन हैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो इन्हें आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। और फिर ये भी क्वेश्चन है, ये माइनस वाले हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा, तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। देखने के लिए थैंक यू, एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।